हमें हेल्प की जाए ताकि हम घर सेफली पहुंचे जाए। हम अभी कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं जो अभी चंडीगढ़ में है, हमारे साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, हमें बहुत ज़्यादा डराया जा रहा है, बहुत ज़्यादा हम डरे हुए हैं। यानी सिक्योरिटी नहीं सारी ઉપર મિની સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં એક ઓફિસર નહોતો, કોઈ જવાન નહોતું. જો ત્યાં કોઈ હોત ને તો આ ન થાત. कोई सिक्योरिटी। दोस्तों, पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद किस तरह का व्यवहार अपने ही देश में, अपने ही देश के मुसलमानों के साथ, जो इस देश के नागरिक हैं उनके साथ हो रहा है, ये हर कोई देख रहा है। कौन कर रहा है वो भी देख रहा है, उनकी विचारधारा किस राजनीतिक पार्टी से मिलती है वो भी हर कोई देख रहा है। लेकिन इन सब के बीच आज मैं एक बात लेकर आया हूं, खबर ये लेकर आया हूं, ये अब्दुल की मत सुनो, इकबाल की मत सुनो, कश्मीरियों की मत सुनो। आप नहीं सुनना चाहते ना, क्योंकि आपके लिहाज से तो सिर्फ यही है कि मुसलमान ये मुसलमान वो कलमा पढ़ना सीख लो, निशिकांत दुबे कह रहे हैं, तमाम चीजें। तो कम से कम अपने समुदाय से आने वाले लोगों की बात तो सुन लो, या उनको भी अनसुना कर दो, क्योंकि वो आपके एजेंडे पर फिट नहीं बैठते। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो शामिल है राजनीतिक दल, उसी दल की तरफ से अब आवाज उठने लगी है कि जो ये सब तमाशा चल रहा है ना, इसे बंद करवाइए। ये कश्मीरियों के खिलाफ नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई का मसला है। यही नहीं, अब अपने ही समुदाय यानी हिंदू समुदाय की तरफ से आवाज उठने लगी है कि कश्मीरियों के साथ ऐसा व्यवहार ध्यान ना दे। लेकिन हमें देखना होगा कि हमारे एक सैनिक इस वक्त पाकिस्तान में कब्जे में है, ये कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर के पहले मैं एक खबर दिखाने जा रहा हूं, इस बयान को जरा सुनिएगा, ये बयान बहुत जरूरी है, सुनिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा अभी वीडियो बनाने का एक ही मतलब है कि हमें हेल्प की जाए ताकि हम घर सेफली पहुंचे जाए। हम अभी कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं जो अभी चंडीगढ़ में है, हमारे साथ बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, हमें बहुत ज्यादा डराया जा रहा है, बहुत ज्यादा हम डरे हुए हैं। हमारे पे लोकल्स गालियां दे रहे हैं, हमारे पे मतलब गंदे गंदे चीजें बोल रहे हैं हमारे पे। जो अब आप समझिए, चंडीगढ़ इस देश का एक हिस्सा और कश्मीर भी हमारे देश का हिस्सा। एक जगह एक घटना होती है, उसे जबरदस्ती धर्म से जोड़ने का काम इस देश की निर्लज और बिके हुए ईमान वाले पत्रकार और एंकर करते हैं। जब उनको उन्हीं की भाषा शैली में जवाब दिया जाता है तो कहते हैं कि देखिए लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और ये इसीलिए जाने जाते हैं। सबने देखा कश्मीर में जाकर कैसे गंदगी फैलाने का काम एक गोदी एंकर कर रही थी, उसके बाद तमाशा करने लगी, क्योंकि वो अपने चैनल और अपनी विचारधारा, उसका एजेंडा और अपने गोदी मीडिया के एजेंडे को पूरा कर रही थी। अब जरा उन्हीं पत्रकार महोदय से और वो जो रिपब्लिक भारत में है, उन दोनों से सवाल है, इस लड़की का क्या कसूर है? क्या कश्मीर, कहिए ना, मैं कहता हूं खुलकर कहिए अपने चैनल पर कि कश्मीरियों से लेना देना नहीं है, कह के दिखाइए, कहिए, हिम्मत है तो, हैसियत है, औकात है। नहीं, वो नहीं कहेंगे, हम जहर पैदा करेंगे, जहर बोएंगे। मैंने कहा ना, मैं शुरुआत से कह रहा हूं, ये पूरा मसला हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच का है। पाकिस्तान एक काया, एक डरपोक देश, जिसने आतंकियों को भेजकर जो किया वो यकीन मानकर चलिए उसकी ताबूत में आखिरी कील साबित होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि अगर उधर ध्यान दिया जाएगा तो सरकार की नाकामी खुलेगी। इसलिए इसे हिंदू मुसलमान में डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने अपने पालतुओं को छोड़ रखा है, जो सैटेलाइट चैनल पर बैठकर गंदगी फैला रहे। इस लड़की का एक सवाल ही है ना कि इसे अब अपने कश्मीर जाना है। अपने कश्मीर का मतलब आप समझ रहे हैं, इसे कहना चाहिए कि मुझे अपने देश जाना है, तो देश अपना होता है, कोई एक इलाका नहीं हो सकता। लेकिन आपने ऐसा कर दिया। चंडीगढ़ में किस तरह से बदतमीजी की जा रही है, अब आप समझिए कौन लोग हैं, किस विचारधारा के होंगे, बताने की जरूरत पर रह नहीं गई है। मत सुनिए इस लड़की की, मत सुनिए, हो सकता है मुसलमान है, झूठ बोल रही हो, लेकिन कम से कम इनकी तो सुन लीजिए क्या कह रही है। यानी सिक्योरिटी नहीं सारी ઉપર મિની સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં એક ઓફિસર નહોતો, કોઈ જવાન નહોતું. જો ત્યાં કોઈ હોત ને તો આ ન થાત. કોઈ સિક્યુરિટી નહીં. આ બધું બની ગયું છે, છતાં નીચે મિલિટરી હતા, એ લોકોને ખબર જ નહોતી કે ઉપર શું થયું છે. પાછા તે तो ये इन्होंने बताया है कि कैसे वहां उनकी पीड़ित है। पुनीत कुमार सिंह ने लिखा है, पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले शैलेश की पत्नी शीतल को सुनिए, हिंदू मुस्लिम प्रोपेगेंडा की हवा निकल जाएगी। निकाल दी है इन्होंने हवा। दरअसल ये इन्होंने बताया है कि वहां कैसे इनकी मदद की गई, तमाम चीजें आ रही हैं। सोचिए उन्हीं पीड़ितों की, जिसमें से एक मैं कभी सवाल ना उठाता हूं ना उठाऊंगा, क्योंकि हम लोग यहां बैठकर केवल बोल रहे हैं, उन्होंने वहां महसूस किया है, सेहरन पैदा हुई है। लेकिन बात ये सिर्फ नहीं कर सकते ना कि एक महिला के साथ जो हुआ, एक महिला के सामने आतंकी आते हैं, उससे धर्म पूछते हैं और उसके बाद उसके पति को गोली मार देते हैं। वो घटना सच्ची है और हुई होगी, इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। हमारे देश का एक नागरिक झूठ नहीं बोल सकता।
लेकिन दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। यह भी पता करना चाहिए कि उन आतंकियों के सामने कई मुसलमान भी खड़े हुए थे, वहां उन्होंने हमारे ही हिंदू भाई बहनों को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन इस पर बात नहीं की जाए क्योंकि एजेंडा पूरा नहीं हो रहा। ये किनके एजेंडे हैं जिनके तहत अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ इस देश की मीडिया जहर घोल रही है? इनको नहीं सुनाएंगे क्योंकि इससे एजेंडा पूरा नहीं होता, क्योंकि ये सवाल उठाती है सरकार पर, ये सवाल उठाती है इस देश की बिकी हुई, ईमान बेचकर बैठी हुई मीडिया पर। इसीलिए सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूं, वो जो आतंकी जिस मकसद से आए थे ना, उन्होंने एक मकसद पूरा नहीं किया है, उन्होंने दो बड़े मकसद पूरे किए। पहला ये कि उन्होंने आतंकी घटना को अंजाम दिया, जिस लिहाज से उन्हें भेजा गया था वो आए थे, और जिन लोगों ने भेजा था, जो कहकर भेजा था, वो उस मकसद में भी कामयाब हो रहा है, क्योंकि इस देश की बिकी हुई मीडिया वही काम कर रही है, हिंदू मुसलमान कर रही है, अपने देश के नागरिकों के खिलाफ जहर फैला रही है। और यही तो वो चाहते थे, और क्या चाहते थे? क्या मंशा कहीं और से लगती है कि ये संदेश भिजवाया जाए कि जाओ मोदी को जाकर बता देना, और एक महिला के सामने उसके पति की हत्या सिर्फ धर्म पूछ कर की जाए, कलमा पढ़वाया जाए? ये क्यों किया गया, ये समझने की जरूरत किसी ने महसूस नहीं की, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये समझकर महसूस की गई तो उनके चैनल नहीं चल पाएंगे, उनके आका खुश नहीं हो पाएंगे। खैर आइए अगली खबर देखिए। संजय निरुपम इस समय एकनाथ शिंदे की शिवसेना में है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना में होने के नाते वो एनडीए का हिस्सा है। क्या कहते हैं, हमारी मत सुनिए, किसी की मत सुनिए, इनकी तो सुन लीजिए। रेखांकित करने लायक बात यह है कि पहलगाम आतंकवादी हमले के खिलाफ कश्मीरी मुसलमान भयंकर गुस्से में है। सुन लीजिए, वहां का जनमानस, जनसामान्य पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ खुलकर बाहर निकला है। सुन लीजिए, अपने इलाके में बंद का आह्वान कर रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है, जो पर्यटक फंसे हुए हैं, असहाय महसूस कर रहे हैं, उन्हें मदद कर रहा है। ये बदलाव है, इसका देश भर में स्वागत होना चाहिए। पहलगाम हमला कश्मीरियों की रोजी रोटी छीनने का एक षड्यंत्र है। पिछले कुछ वर्षों में कश्मीर में टूरिज्म बहुत बड़ा है। एक अपुष्ट जानकारी के मुताबिक 2020 में पूरे वर्ष में महज 25 लाख पर्यटक कश्मीर गए थे। यह संख्या पिछले साल 2.5 करोड़ हो गई थी। पाकिस्तान को यही खटक रहा था। इसका एक जवाब यही, कश्मीर में पर्यटन अबाधित जारी रहे, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम करना पड़े तो करिए। इसके अलावा काउंटर नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है, वह ये कि धर्म और नाम पूछकर आतंकवादियों ने हमला नहीं किया। इसके लिए पर्यटकों के साथ कश्मीरी मुसलमानों के व्यवहार और आचरण के सबूत पेश किए जा रहे हैं। यह दोषपूर्ण तर्क है। धर्म की शिनाख्त करके कश्मीरियों ने नहीं, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे नागरिकों को मारा। लेकिन कैसे समझेंगे? हुड़क चुल्लू ये लोग समझ रहे हैं, लेकिन हुड़क चुल्लू समझे तब ना, क्योंकि उन्हें अपने आका को खुश करना, उनके चरण चाटने हैं। खैर आगे और खबर दिखाता हूं, चलो इनको भी सुन लीजिए। नहीं सुन, क्योंकि लाल हो चुकी हैं, उनका जो पारा है आंखों का वो 52 डिग्री तक पहुंच गया है। सुनो सुनो देशवासियों, जैसे ये 70 डिग्री पार करेगा तापमान उनकी आंखों का, वैसे ही भस्म हो जाएंगे, ये भस्म हो जाएंगे वो। ये तमाशे करने से कुछ नहीं होगा। मैं अब भी कहता हूं, हमारा चैनल और पूरा देश एकजुट है। हम इस पाकिस्तान की तरफ से प्रायोजित आतंकी हमले के खिलाफ है। लेकिन फिर मैं कहता हूं, जब जब आप अपने ही देश के मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलेंगे, जिन मुसलमानों ने उन हिंदू परिवारों की मदद की, तो यकीन मानकर चलिए फिर आपको इन सवालों का सामना करना पड़ेगा। क्यों ये सरकार नहीं रोक पाती उन लुच्चे, लफंगे और टपोरियों को जो लगातार अपने ही मुल्क के मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं? क्यों? आका खुश हो इसलिए। चलिए अगला आप देखिए। यह है उपराज्यपाल रहे हैं दिल्ली के, नाम है नजीब जंग, ने कहा है पहलगाम की घटना भारतीय मुसलमानों के प्रति नफरत सिर्फ सामाजिक व्हाट्सएप समूहों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके आईएएस अधिकारियों के व्हाट्सएप समूहों में भी देखी जा रही है। इस वजह से उन्हें ऐसे कई समूहों को छोड़ना पड़ा है। सोचिए किस हद तक, मैं फिर कह रहा हूं कि उसका एजेंडा क्या था। इस आतंकी हमले का एजेंडा अगर मारना ही था तो मार दिया था, लेकिन ये मारने का तरीका ऐसा क्यों अपनाया, इस पर गौर नहीं किया जा रहा। इस देश की मीडिया को सबसे पहले आगे आकर बताना चाहिए था। अगर ऐसा किया गया है, ऐसा किया गया तो जांच का विषय है। जांच का विषय यह कि कौन कौन इसमें और शामिल था, नहीं था, विफलता कहां थी, उस पर बाद में बात कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले ये मीडिया की, अगर संवेदनशील मीडिया होती तो इस पर ध्यान देती कि ऐसे ही क्यों दिया गया। क्योंकि हिंदू मुसलमान वाली रणनीति पर अगर काम करेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। आगे कोई आतंकी हमला लंबे समय तक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ा आसान है हिंदू मुसलमान करके लड़वाना, और वही हो रहा है। देख लीजिए, जाकर देख लीजिए भाई। और रोक लगाने के लिए कोई नहीं खड़ा। हमारे देश की मीडिया वो काम कर रही है, शर्म नहीं आती इनको। और जब लताड़े जाते हैं तो काएं करने लगते हैं। सुनिए जरा एक कश्मीरी क्या कह रहे हैं। 70 में भी निभाइए, 60 में भी निभाइए, 7 में भी निभाइए। आप मेरी बात एक से आप मेरी निभाइए। हमने वॉलेट भी लौटाया, हमने गोल्ड भी लौटाया, हमने जम्मू कश्मीर में मस्जिदें भी खोली गई, वो भी आप दिखाइए। हमसे गलती ये है कि हमारी सरजमीन पे ये चीज हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई मुसलमान गुनहगार। बिल्कुल। और रिपब्लिक भारत हिंदू, पाकिस्तान हमें उनसे क्या है? आप देखिए रिपब्लिक भारत वाली क्या कह रही है,
पाकिस्तान पर खड़ा, आप पे कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा। तो अर्नब गोस्वामी से जरा पूछ लीजिए वो अपने चैनल में, अपने शो में क्या कर रहा है, पहले जाकर देखिए। वसीम अकरम त्यागी का एक ट्वीट है, 3-4 अलग अलग ट्वीट है। एक बेगुनाह इंसान का कत्ल, इसमें लिखा हुआ है, बैनर पोस्टर लेकर खड़े हैं, सारी इंसानियत का कत्ल है, मुसलमान इस तरीके से विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीर पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद इलाके से आई है, लेकिन इन तस्वीरों को नहीं दिखाएंगे, एजेंडा पूरा नहीं होगा भाई। लेकिन हाँ, इस आदमी की बात को लगाम नहीं लगवा पा सकते। सरकार से मांग करता हूं कि एक भी आतंकवादी, उनको समर्थन करने वाले लोकल्स जो आज भी वहां मुस्लिम हैं, ये कश्मीर खाली होना चाहिए पूरे मुसलमानों से। ये कश्यप की धरती है, ये हरि सिंह की धरती है, ये कर्ण सिंह। अब ये बताइए, मवालीपन नहीं तो क्या है? आप बताइए। स्वामी आनंद स्वरूप कहते हैं खाली होना चाहिए कश्मीर। ये देश विरोधी बातें नहीं है तो क्या है? ये सरकार कहते हैं आगे आकर अगर ऐसे लोगों पर लगाम नहीं लगा पा रही तो साफ साफ कहना कि हाँ ये बात जो कह रहा है सच है। अब चलिए एक बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीर निकल कर सामने आई है। इस तस्वीर में एक दावा किया गया, रणविजय सिंह लिखते हैं पाकिस्तान ने हमारे बीएसएफ जवान को छोड़ने से मना कर दिया। बीएसएफ जवान पीके सिंह गलती से पाकिस्तान की सरहद में चले गए थे, अब पाकिस्तानियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सरकार को हर हाल में हमारे जवान को सही सलामत वापस लाना चाहिए। देखिए यही खबर आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने भी दिखाई है। पंजाब बॉर्डर पर बीएसएफ जवान पीके सिंह गलती में से पाक सीमा में चले गए, जहां पाक रेंजर्स ने उन्हें पकड़ लिया है। और ये खबर भी काफी गंभीर खबर है, इस पर भी विचार करना चाहिए, कार्रवाई तो होनी चाहिए पाकिस्तान पर, उसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।